आज हम बात करेंगे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों में अंतर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका सबसे पहला अंतर है वो ये तत्व है कि जो आपके लैंथेनाइड तत्व होते हैं उनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो आपके 4f उपकोष में प्रवेश करता है। और जो आपके एक्टिनाइड तत्व होते हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश करता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे थे, सीख रहे थे, तो आपने वहां पर देखा तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन था लैंथेनाइड तत्वों में 4f उपकोष में प्रवेश कर रहा था और एक्टिनाइड तत्वों में 5f उपकोष में प्रवेश कर रहा था। ओके, अब जो आपका दूसरा अंतर है वो ये है कि जो आपके लैंथेनाइड तत्व होते हैं उनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति, संकुल अर्थात जो आप उपसहसर्जी यौगिक नहीं देखते, उपसहसर्जी यौगिक आपने पढ़ा होगा, तो उन्हें हम संकुल कहते हैं, संकुल आयन कहते हैं। तो बेसिकली लैंथेनाइड तत्व इस प्रकार के संकुल बहुत कम बनाते हैं, जबकि जो आपके एक्टिनाइड तत्व होते हैं उनमें जो आपके संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती, बहुत अधिक होती है। हाँ, तो यदि आपसे पूछे कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति मतलब उपसहसर्जी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति किस में अधिक होती है, तो लिखना है एक्टिनाइड तत्वों में, और जबकि लैंथेनाइड तत्वों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, उपसहसर्जी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति बहुत ही कम होती है आपका। अब यदि हम बात करें आपके तीसरे अंतर की, तो तीसरा अंतर यह है कि सबसे पहले हम एक्टिनाइड तत्व की बात कर लेते हैं। देखो, जो आपके है ना एक्टिनाइड तत्व, जितने भी आपके एक्टिनाइड तत्व है वे सभी रेडियोधर्मी तत्व मतलब रेडियो एक्टिव तत्व है। जितने भी आपके एक्टिनाइड तत्व है ना, जो आपने कहां से कहां तक पढ़े हो, जो आपने पढ़े हो 90 से लेके 103 तक, ये सभी कैसे तत्व है, आपके एक्टिनाइड तत्व है, ये सभी आपके रेडियोधर्मी तत्व है। जबकि लैंथेनाइड तत्व है वो आपका एक भी रेडियोधर्मी नहीं है, उसमें आपके एक भी रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है, केवल और केवल प्रोमीथियम आपने पढ़े थे, प्रोमीथियम आपका लैंथेनाइड तत्व है। तो केवल और केवल प्रोमीथियम ही एक ऐसा तत्व है जो कि क्या है, आपका रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियोधर्मी पदार्थ है, रेडियोधर्मी तत्व है। बाकी के जितने भी आपके लैंथेनाइड है सभी रेडियोधर्मी नहीं है और रेडियो एक्टिव है, एक भी रेडियो एक्टिव नहीं है। हाँ, तो तीसरा अंतर क्या हो जाएगा कि लैंथेनाइड तत्वों में प्रोमीथियम के अतिरिक्त कोई भी तत्व रेडियोधर्मी नहीं है, जबकि एक्टिनाइड तत्वों में सभी तत्व रेडियोधर्मी है। हाँ, यदि मैं चौथे अंतर की बात करूं तो जो आपके लैंथेनाइड होते हैं वो आपके ऑक्सोकेटायन, क्या लिख रहे हो इस शब्द को अच्छे से याद रखना, ऑक्सोकेटायन। हाँ, जो आपके लैंथेनाइड तत्व होते हैं वो ऑक्सोकेटायन नहीं बनाते हैं, याद रखना, जो आपके लैंथेनाइड तत्व होते हैं वो ऑक्सोकेटायन नहीं बनाते, जबकि आपके जो क्या होते हैं एक्टिनाइड तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सोकेटायन। क्या शब्द काम में ले रहा हूं मैं, आपका ऑक्सोकेटायन। तो एक्टिनाइड तत्व ऑक्सोकेटायन बनाते हैं, याद रखना, एक्टिनाइड तत्व ऑक्सोकेटायन बनाते हैं जबकि लैंथेनाइड तत्व ऑक्सोकेटायन नहीं बनाते। हाँ, तो आपके 4 अंतर हो गए। अब देखो, मैं आपके 5वें अंतर, ये फर्स्ट अंतर को हटा देता हूं और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 5वां अंतर। तो 5वां अंतर ये है कि यदि आप लैंथेनाइड तत्वों से कोई यौगिक बनाते हो, क्या बनाते हैं, लैंथेनाइड तत्वों से यौगिक बनाते हो, तो वे जो यौगिक होंगे वो कम क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, कम क्षारीय होते। जबकि यदि मैं बात करूं एक्टिनाइड तत्वों की, तो यदि आप एक्टिनाइड तत्वों से क्या बनाते हो, यौगिक बनाते हो, तो वो क्या होता है, आपका अधिक क्षारीय होता है। क्या होता है, बेसिकली अधिक क्षारीय होता है। तो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों में अंतर लिखिए। हाँ, तो बेसिकली आपको कम से कम 5 अंतर याद होना। पहला अंतर कि लैंथेनाइड तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है, एक्टिनाइड तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश करता है। हाँ, जबकि लैंथेनाइड तत्व होते हैं उनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति बहुत ही कम होती है, जबकि एक्टिनाइड तत्वों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। तीसरा अंतर क्या है कि लैंथेनाइड तत्वों में प्रोमीथियम के अतिरिक्त कोई भी तत्व रेडियोधर्मी नहीं है, जबकि एक्टिनाइड तत्वों में सभी तत्व रेडियोधर्मी है। हाँ, चौथा अंतर है कि लैंथेनाइड तत्व ऑक्सोकेटायन नहीं बनाते, जबकि एक्टिनाइड ऑक्सोकेटायन बनाते हैं। और 5वां अंतर यह है कि लैंथेनाइड तत्वों के जो यौगिक होते हैं कम क्षारीय होते हैं, जबकि एक्टिनाइड तत्वों के यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं।